हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको 8 लेसन करवाया था। उसका कल मैंने 8.4 के बताए थे इम्पोर्टेंट। अब आपने उसकी रिवीजन रखनी है साथ साथ, और कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को पूछते रहना 4 to 6 में। अब हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। अगला है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें क्या है, इसमें हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालते हैं। कैसे हाइट एंड डिस्टेंसेस? जैसे एक बच्चा खिड़की के ऊपर खड़ा है, एक पिलर के ऊपर खड़ा है और वो नीचे कुछ देख रहा है, एंगल बन रहा है, तो हमें वो हाइट निकाल रहे हैं पिलर की, या वो पिलर से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग कितनी डिस्टेंस से उड़ा रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालने हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ये हम किस की हेल्प से निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। हाइट्स एंड डिस्टेंस पहले ये समझ में आना चाहिए, व्हाट आर हाइट एंड डिस्टेंस। वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर देन टू प्लेसेस, or to find the height of the object or the angle subtended by any object at a given point without actually measuring the distance or heights or angles। क्या कहा गया है? एक ट्रिग्नोमेट्री का मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना किसमें? बिटवीन टू और मोर देन टू प्लेसेस, दो या दो से ज़्यादा प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालना। टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना। और द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है वो एट ए गिवन पॉइंट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंस और हाइट्स और एंगल्स, ये हमने निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री इज यूजफुल टू एस्ट्रोनॉमर्स, नेविगेटर्स, आर्किटेक्ट्स एंड सर्वेयर्स एटसेट्रा इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्लियर हो गया? हाइटेस्ट डिस्टेंस के लिए दो तरह के एंगल्स या डायरेक्शंस पता होती हैं। द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मेजरिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये देखिए, ये फिगर्स आपने समझने हैं। अब आपके पास स्टेटमेंट आएगी, आपने अपने हिसाब से फिगर बनाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है, ये यहाँ खड़ा है और ये ऊपर इस लैंप को देख रहा है। ये देखिए, ये व्यक्ति है, ये लाइन इधर जा रही है, ये उसका हॉरिजेंटल लेवल है। जहाँ ये खड़ा है उसका ये सीधा, हमारी आई से सीधा जो बनता है हॉरिजेंटल लेवल है। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, हमारी आई साइड ये सीधे तो जा रही है हॉरिजेंटल में। जब हम यहाँ से ऊपर देखते हैं तो हमारी आई साइड ऊपर हो जाती है, लाइन ऑफ साइड ऊपर चली जाती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। देखिए इसमें ये आई साइड गई, ये ऊपर गई, लाइन ऑफ साइड। तो ये जो एंगल बना, देखिए ये हॉरिजेंटल लेवल है, और जब हमारी यहाँ से आई साइड घूम के ये यहाँ पहुँची, तो ये जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। हमने यहाँ से यहाँ ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इतनी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ से जब देखता है तो एक एंगल बनता है, वो एंगल एक्यूट ही होता है। ठीक है ना? ये 90 का तो ये सीधा है ना, और वर्टिकल है। और जब हम ये एंगल बनाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बनेंगे वो एक्यूट बनेंगे, 90 से छोटे बनेंगे। ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये है डिस्टेंस, ये हमने निकालने सीखे। तो पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। समझ में आ गया? इसी तरह से आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे ये बोर्ड को देख रहा है। ये हॉरिजेंटल लाइन है आई साइड की, ऊपर खड़े हैं तो ये लाइन है, नीचे जाएंगे तो हमारी आई साइड ऐसे ऊपर खड़े हैं। जब हमने नीचे देखा तो हमारी आई साइड नीचे की ओर गई ना, नीचे की ओर गई, तो नीचे की ओर जैसे ये आई साइड गई तो यहाँ जो एंगल बना
वो एंगल क्या हो गया? डिप्रेशन। तो वो एंगल डिप्रेशन का हो गया। यहाँ देखिए दोबारा से, ये हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, यहाँ से ये आई साइट घूमी, ये घूमी, तो ये लाइन ऑफ साइट बनी, इसको देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है, क्योंकि यहाँ से इधर घूमी ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखें, एलिवेशन, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड होना, परेशान होना, हम नीचे देख रहे हैं डिप्रेस्ड, तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है। ठीक है ना, याद रखने का तरीका। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड, एंगल, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एक दो फिगर मैं आपको और भी क्लियर करा दूंगी। देखिए, ये आई लेवल, ये नीचे घूमा, डिप्रेशन। ये डॉगी है, इस पक्षी को यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ये पक्षी इसको देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? ये दो तीन मैंने ऐसे फिगर लिए हैं तुम्हें दिखाने के लिए। ये आई लेवल है, इधर इसका आई लेवल ये है, लेकिन ये ऐसे घूमा, इसका ये आई लेवल ये है, इसका ये घूमा, ये एरो बना हुआ है। जब इधर घूमेगा तो डिप्रेशन बन जाएगा, इसका जब इधर घूमेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये डॉगी इस बर्ड को देख रहा है और ये बर्ड इस डॉगी को देख रहा है। डन? इसमें भी ऐसे ही है, ये कार्टून ये इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए ये आइस इधर जा रही है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब ये नीचे आ गई तो इस जब नीचे देख रहा है तो ये आइस यहाँ की बजाय नीचे ऐसे घूमी तो डिप्रेशन। ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल। जब भी हम किसी फिगर में देखते हैं, यहाँ सपोज हम खड़े हैं, यहाँ खड़े होकर जब मैं किसी चीज़ को ऊपर देख रही हूँ और ऊपर से जब नीचे देख रही हूँ और नीचे और ऊपर का पैरेलल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल है, ऊपर का और नीचे का हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल है। ठीक है ना? तो उसके बीच में जो आपका डिप्रेशन और एलिवेशन बनेगा वो एंगल्स इक्वल आपके। समझ आ गई? ठीक है? कब? जब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेम है। अब यहाँ से ये नीचे देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से ये ऊपर देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है। ये तो है नहीं ये इधर खड़ा है ये इधर खड़ी है, अलग अलग तो है नहीं, पैरेलल चल रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल बनते हैं। ठीक है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइंस पैरेलल है, ए और पी एच, तो एंगल ए ओ पी और ओ पी एच। ठीक है? अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? इस तरह से फिगर में हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, अपने आप बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा तो थीटा एक्यूट लेंगे। अब आपको कभी परपेंडिकुलर निकालना है, कभी बेस निकालना है, कभी हाइट निकालनी है, तो ये वही वाले जो कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना है। उसमें आपको देखना पड़ेगा, मान लो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे। मान लीजिए बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना तो कॉस का निकालेंगे। मान लीजिए बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना तो टेंजेंट का या कॉट का निकालेंगे। ये आपको उस समय देखना पड़ेगा हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, फिर ये आपको सामने रखने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा कि क्या निकालना है। समझ में आ गई? ठीक है? एक इसमें जो आपको 8.2 का टेबल बताया था मैंने, वो आपने याद रखना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, टेंजेंट 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। तो आपने जब ये एक्सरसाइज शुरू करी, ये आपको समझ में आ गया सब? एक बार रिमाइंड करा दूं, देख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के हाइट निकालनी होती है। उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, हमारी आई साइट नीचे से उधर घूम जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। जब हम ऊपर से नीचे घूमते हैं, देखते हैं और हमारी आई साइट घूमती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं। अब हमें
कभी परपेंडिकुलर निकालना होगा, कभी बेस, कभी हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब भी हमें निकालना होगा हम ये देखेंगे उसके साथ हमें गिवन क्या है। समझ आई? जैसे परपेंडिकुलर निकालना है और निकालना परपेंडिकुलर और दिया क्या हुआ है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ये है, तो उसके लिए टेंजेंट भी ले सकते हो, कॉट भी ले सकते हो। समझ आ गई? कई बार हमें बेस और हाइट में से एक चीज़ गिवन है, एक निकालनी है, तो यहाँ आप कॉस भी ले सकते हो, सीकेंट भी ले सकते हो। कई बार हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में से एक गिवन है, एक निकालनी है, तो आप साइन भी ले सकते हो, कोसाइन भी ले सकते हो। समझ आ गई? तो इसलिए ये टेबल मैंने यहाँ रखा है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये एक टेबल और दूसरा टेबल 8.2 वाला जो एंगल्स वाला समझाया था, 0 1 2 3 4 लिख के 4 से डिवाइड करके, वो ये दोनों टेबल आपने अपने पास रखने हैं और एक्सरसाइज 9.1 शुरू करनी है। ठीक है? एक्सरसाइज मैं पूरी करवाऊंगी और एग्जाम्पल आप साथ साथ एक करो, दो करो, साथ साथ करने, और मैं बाद में एग्जाम्पल्स भी एक बार करवा दूँ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। ध्यान से समझ है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी भी है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्या कहा गया? एक सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। आपने कभी देखा हो सर्कस आर्टिस्ट है, वो जब चढ़ता है तो रस्सी की कैसे होती है? ऐसे टेढ़ी ऐसे होती है ना, कभी सीधा तो नहीं चढ़ता वो वर्टिकली, नहीं। ठीक है ना? तो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, ये लंबी रस्सी यहाँ चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, जो अच्छी तरह से खींच दी गई है, स्ट्रेस्ड कर दी है, एंड टाइड और बांध दी गई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पोल के टॉप पर बांध दी गई है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। समझ में आ गई? उसको अच्छी तरह से स्ट्रेच कर दिया गया है, एक कॉर्नर पोल की टॉप पर बांध दिया गया और दूसरा ग्राउंड पर टाइट। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल है, इस पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप एंगल बना रही है, विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये रोप है और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है? क्लियर? हाँ जी, ये रोप, ये ग्राउंड लेवल, ये 30 डिग्री एंगल बना दिया है और ये है पोल। इज इट क्लियर? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, हमने ये निकालना है। यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर। ठीक है? और ये हमें क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज, P और H। अब एक सेकंड के लिए इसके सोल्यूशन को मत देखिए, आपने देखना है परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी हमने क्वेश्चन बनाना है पहले फिगर को समझना है। फिगर समझ में आ गया कैसे बनाया हमने? फिगर में से अब हमने देखना है हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज गिवन है, और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, यानी P और H। P और H का क्या रिलेशन यहाँ पर है? साइन थीटा। क्या रिलेशन है यहाँ पर? देखो, P और H का रिलेशन क्या है? साइन थीटा, है ना? साइन थीटा। तो हम उस क्वेश्चन में क्या लेंगे? साइन। अब साइन थीटा, अब थीटा यहाँ क्या लेंगे? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्या होता है? P बाई H। P क्या है? AB। H क्या है? AC। अब साइन 30 की वैल्यू आपने उस टेबल में देखनी है। समझ आ गई? जो टेबल 8.2 में करवाया था उसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB,
और ए सी की वैल्यू क्या है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2ab इज इक्वल 20 बाई 2 10। तो यानी कि इस पोल की लेंथ क्या आ जाएगी 10 मीटर। समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए सेकंड इज इंपॉर्टेंट। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है, ब्रेक टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ पार्ट बेंड्स, झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। जब एक पेड़ का ये पोर्शन टूट गया, ये पोर्शन पेड़ का टूट गया, तो ये वाला टॉप नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है। क्लियर, टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जब ये नीचे गिर रहा है ग्राउंड पर, तो वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट का, वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, और जहां वो टच कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। अब देखिए ये ट्री है पूरा, ये पूरा ट्री है, ये पूरा बी डी है, और ए डी पोर्शन टूट गया है, ये टूट गया। समझ में आ गया। और ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, ये डी पॉइंट ये नीचे आ रहा है यहाँ, क्योंकि जब ये ऐसे झुक गया, ये ऐसे नीचे आ गया। समझ आ गई। ये वाला पोर्शन टूट गया है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये झुक गया है, नीचे आ गया है। समझ आ गई। यानी कि ये पेड़ का टॉप था, ये नीचे आ गया, और ये ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री। क्लियर। अब उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है, ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, और इसका ये टॉप यहाँ टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। स्टेटमेंट क्लियर। ठीक है। ये देखिए ये टॉप था, ये नीचे आ गया, ये फुट है ट्री का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमने ट्री की हाइट निकालनी है। अब आपको ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब इसमें ये परपेंडिकुलर है, सॉरी, और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। ठीक है। अब हमें बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों निकालने हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, हाँ जी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। परपेंडिकुलर क्योंकि ये ट्री का पार्ट है, हाइपोटेन्यूज ये भी ट्री का पार्ट है, ये वाला ना, ये ए डी और ए सी इक्वल है, तो हम ए सी निकालेंगे, वो ए डी की इक्वल आ जाएगा, फिर ए डी और ए बी को प्लस करेंगे, वो ट्री की लेंथ होगी। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये हमें दिया गया है 8 बाय ए सी, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 30, सॉरी कॉस, बेस बाय, ये देखिए ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, कॉस 30 बी सी बाय ए सी, कॉस 30 बी सी बाय ए सी। अब बी सी क्या, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये कॉस 30, इसकी वैल्यू ये √3/2 इज इक्वल टू बी सी इज 8 बाय ए सी। ठीक है, आगे समझ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी √3 तो 8 टू द 16 बाय √3,
ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई वैल्यू। समझ में आ गया। उसके बाद आपके पास ये आ गया है, ये है, अब ये निकालना है। अब पी और बी रिलेशन क्या होता है, पी और बी टेंजेंट। अब हम क्या लेते हैं, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। हाँ जी, टेंजेंट 30 ए बी बाय बी सी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी एज इट इज और बी सी 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√3। क्लियर। अब हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी। अब टोटल करते हैं, ए बी प्लस ए सी 8√3 प्लस 16/√3, एलसीएम लिया तो 24/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, √3/√3 यहाँ 3 आ जाएगा, 3 8 द 24, तो 8√3 मीटर ये आपके पास टोटल हाइट है। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड में 2 पार्ट है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन। आपने वो गेम देखी होगी ना, ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे स्लिप करते हैं ना, स्लाइड्स हैं। तो क्या है, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल के बच्चों के लिए ये स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर बनाई है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और यहाँ एंगल 30 डिग्री का बनाया है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रन के लिए शी वांट्स टू हैव स्टेप साइड ऑफ हाइट 3 मीटर, उसकी हाइट 3 मीटर बनाई है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनाया है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है। वेरी सिंपल, पता तो है, ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे उतरते हैं। ये हाइट दी हुई है, ये निकालनी है। पी दिया हुआ है, एच निकालना है। एंगल अलग अलग दे रखा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी बाई एच साइन थीटा, तो साइन 30, ए बी बाई ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी इज 1.5, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देंगे, इसका आंसर आ गया। इसमें 60 डिग्री बना रखा है, साइन 60 पी क्यू बाई पी आर, पी बाई एच। साइन 60 की वैल्यू √3/2। वैल्यूज आपने टेबल में देखनी है, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। और पी क्यू 3 है, पी आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√। डन। हाँ जी। फोर्थ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कहा गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ टावर। ये देखिए, ये ध्यान से आप आपने समझना, फिगर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। पहले सिंपल था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्या कहा गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन रहा। क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड रहा। कहाँ लिखा है, टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर रहा। ठीक है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है सॉरी, ये है फुट ऑफ द टावर। यहाँ से ये 30 मीटर डिस्टेंस, ये क्लियर। ये फुट से इस फुट तक डिस्टेंस 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने हाइट निकालनी है। अब क्या है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। पी और बी, देखो यहाँ पर पी और बी में क्या रिलेशन है, टेंजेंट का, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, टेंजेंट। टेंजेंट 30, एंगल 30 है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 30/√3, रैशनलाइज, √3/√3 3, 10√3, तो 10√3। क्लियर। इफ एनी प्रॉब्लम। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, गलती से ये वाला फिगर इधर बन गया है, ये फिगर ये। 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट हाँ जी, एक काइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर यहाँ काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द ग्राउंड। अब काइट की स्ट्रिंग ऐसे तो नहीं होती ना, ऐसे होती है ना,
तो ये टाइटली बांधी गई है ग्राउंड के साथ और एंगल क्या बना रही है 60 डिग्री। ये डोर है, यहाँ से लेकर यहाँ ग्राउंड पे टाइटली बांधी गई है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिक्टली बांधी गई है और एंगल 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि ये निकालना है एच। एज्यूमिंग दैट इज नो स्लैक, कोई बीच में झूल नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधी है। तो ये आपको P दिया गया है और H निकालना है। P बाई एच क्या होता है, साइन 60 ए बी बाई ए सी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए बी 60 बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 2 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी रैशनलाइज √3/√3, 120√3, ये 3 आ गया, इससे 7 कट गया 40√3। इज इट क्लियर? इफ एनी प्रॉब्लम, आपने क्या करना है, अच्छी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस समझना है, लॉजिक पहले समझना है, क्वेश्चन बाद में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और फिगर कैसे बनते हैं, और क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उन्हीं का रेशियो देना है। PH, PB, DH क्या निकालना है, उसी का देखना है। टेबल सामने रखना है 8.1 वाला और 8.2 वाला। ठीक है, ओके, बाय बाय।